हे दोस्तों, क्या आपको पता है लोग आपको क्यों इग्नोर करते हैं? बस आप मुझे 10 मिनट दे दो, आपकी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सामने वाला आपको समझ ही नहीं रहा, या फिर आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया जाता है? आप बात करें और जवाब न मिले, आप मैसेज भेजें और सीन पर छोड़ दिया जाए। आप किसी ग्रुप में हो और बाकी सब लोग एक दूसरे को नोटिस करें, लेकिन आपको नहीं। ये सब इंसान को भीतर से हिला देता है। इग्नोर किया जाना सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं होती, ये एक भावनात्मक झटका होता है, और कई बार ये इतना गहरा असर करता है कि इंसान अपनी सेल्फ वर्थ तक पर शक करने लगता है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या लोग आपको सच में जानबूझकर इग्नोर करते हैं? क्या ये आपकी गलती है? क्या आप में कुछ कमी है, या फिर इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यवहारिक कारण है? आज हम सारे कारणों को एक एक करके समझेंगे, धीरे, विस्तार से, गहराई में। और सबसे जरूरी बात, अंत में आपको बताऊंगा कि इससे बाहर कैसे निकला जाए और लोग आपको इज्जत देना कैसे शुरू करें। एक, लोग आपको इग्नोर करते हैं क्योंकि आप खुद को इग्नोर करते हैं। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन ये पहला और सबसे बड़ा कारण है। जो व्यक्ति खुद को महत्व नहीं देता, उसके महत्व को दुनिया कभी नहीं पहचानती। अगर आप अपनी जरूरतों, अपनी पसंद, अपनी भावनाओं, अपने काम, सबको दूसरे नंबर पर रखते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लोग आपका वैल्यू तभी समझते हैं जब आप खुद अपनी लाइफ में वैल्यू बनाने लगते हैं। दो, आपका यस माइंडसेट लोगों को आपको गंभीरता से लेने नहीं देता। कुछ लोग हर बात पर हाँ कह देते हैं। किसी ने मदद मांगी, हाँ। किसी ने काम पकड़ाया, हाँ। किसी ने टाइम मांगा, हाँ। किसी ने प्लान कैंसिल किया, कोई बात नहीं। ऐसे लोग धीरे धीरे सुविधा बन जाते हैं, इंसान नहीं। जब आप हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल हो जाते हैं, तो लोग आपको ऑप्शन समझने लगते हैं, प्रायोरिटी नहीं। तीन, आपकी बातों में दम नहीं होता, कम्युनिकेशन वीकनेस। कई लोग अच्छा बोलते हैं पर असर छोड़ नहीं पाते, और कई कम बोलते हैं पर हर बात याद रह जाती है। यदि आप बात करते हुए हिचकिचाते हैं, आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं, आप खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं रखते, आपकी बातचीत हमेशा सिर्फ हाँ ना ठीक है तक सीमित रहती है, तो इग्नोर होना 100% निश्चित है। लोग उसी को नोटिस करते हैं जो बातचीत में प्रेजेंस दिखाता है। चार, आप दूसरों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये समस्या बहुत कॉमन है। आप सामने वाले को ज्यादा टाइम देते हैं, ज्यादा अटेंशन देते हैं, ज्यादा फीलिंग्स दिखाते हैं, ज्यादा केयर करते हैं, और खुद को भूल जाते हैं। जब आप किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली यू को लो रैंक पर रख देता है। रिलेशनशिप्स में बैलेंस जरूरी है। ओवर एनर्जी, ओवर गिविंग, इग्नोर होने की शुरुआत होती है। 5, सामने वाला व्यस्त भी हो सकता है और आपको गलतफहमी हो सकती है। यह हमेशा जरूरी नहीं कि सामने वाला आपको नापसंद करता हो। कभी कभी काम का दबाव, निजी समस्याएं, मानसिक थकान, एंजाइटी, रिश्तों की उलझन, मूड स्विंग्स, हेल्थ इश्यूज की वजह से लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन हम इसे इग्नोर किया जा रहा है समझ लेते हैं। हर बार दिल पर लेना जरूरी नहीं। 6, आप बहुत प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। इंसान अक्सर उसी को इग्नोर करता है जिसे वो पूरी तरह समझ चुका हो। अगर सामने वाले को पता है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कब मैसेज करेंगे, कैसी बात करेंगे, कैसे जवाब देंगे, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करेंगे, तो आपका मिस्ट्री फैक्टर खत्म हो जाता है। लोग प्रेडिक्टेबल चीजों में इंटरेस्ट खो देते हैं। थोड़ी अनिश्चितता भी जरूरी है। 7, आप हर अटेंशन अटेंशन मांगते हैं। अगर आप बार बार क्या हुआ, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं, ऐसा पूछते रहते हैं, तो सामने वाला नेचुरली दूरी बढ़ा देगा। किसी पर भी प्रेशर डालना अटेंशन पाने का सबसे गलत तरीका है। 8, आप बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं। कुछ लोग शुरुआत में ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेते हैं, लेकिन सामने वाला अभी उतना इन्वेस्टेड नहीं होता।
ये इमोशनल इम्बैलेंस इग्नोर किए जाने की सबसे कॉमन वजह है। 9. आपकी पर्सनैलिटी डल लगने लगी है। कड़वा सच, लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिनकी जिंदगी में कुछ हैपनिंग हो। अगर आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं, गोल्स नहीं, पैशन नहीं, एनर्जी नहीं, तो आप दूसरों को बोरिंग लग सकते हैं। लोग नेचुरली वही जाते हैं जहां एनर्जी हो। 10. सामने वाला आपको इस्तेमाल कर रहा है। कभी कभी लोग आपको तभी याद करते हैं जब उन्हें आपका टाइम, आपका पैसा, आपकी मदद, आपकी इमोशनल सपोर्ट या आपकी अवेलेबिलिटी की जरूरत हो। बाकी समय वो आपको इग्नोर करते हैं। ये एक टॉक्सिक पैटर्न है, इसे पहचानना जरूरी है। 11. आपने बाउंड्रीज सेट नहीं की। गार्बेज ट्रक रूल, जिसके पास बाउंड्रीज नहीं होती उसके जीवन में हर किसी का गार्बेज भरता रहता है। जब आप नो नहीं बोलते तो लोग आपको अपनी सुविधा की चीज समझ लेते हैं। बाउंड्रीज रिस्पेक्ट। 12. रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप नेचुरली फेड हो रही है। हर कनेक्शन जीवन भर नहीं रहता। कई रिश्ते वक्त के साथ कमजोर हो जाते हैं और बहुत बार इसकी कोई वजह भी नहीं होती, बस प्रायोरिटीज बदल जाती है। 13. आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस कमजोर है। सोशल मीडिया के जमाने में लोग उसी को ज्यादा नोटिस करते हैं जो विजिबल हो। अगर आप कम पोस्ट करते हैं, कम एंगेज करते हैं, कम शेयर करते हैं, कम एक्टिव रहते हैं, तो लोग धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। 14. आप अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा शेयर करते हैं। ओवर शेयरिंग लोगों को अनकंफर्टेबल कर सकता है। सारी प्रॉब्लम्स, सीक्रेट्स, पर्सनल फीलिंग्स शेयर करना हमेशा अच्छा नहीं होता। मॉडरेशन जरूरी है। 15. सामने वाले की प्रायोरिटीज बदल चुकी है और ये पूरी तरह नॉर्मल बात है। लोग ग्रो होते हैं, लोग बदलते हैं, उनकी जरूरतें बदलती है, उनकी पसंद बदलती है, उनकी लाइफ बदलती है। किसी का आपके प्रति इंटरेस्ट कम होना आपकी फेलियर नहीं है, ये सिर्फ लाइफ का पार्ट है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, क्या करें कि लोग आपको इग्नोर करना बंद करें? 1. खुद पर काम करें। सेल्फ ग्रोथ सबसे बड़ा आंसर है। जब आप ग्रो करते हैं लोग खुद आपके ऑर्बिट में आते हैं। 2. अपनी एनर्जी महंगी बनाओ। जितना ज्यादा अवेलेबल होंगे उतना कम रिस्पेक्ट मिलेगी। 3. टेक्सटिंग और कॉलिंग में थोड़ा गैप रखें, अपने वैल्यू को बढ़ने दें। 4. अपने गोल्स पर फोकस करें। जिसकी लाइफ में एम होता है उसे कोई नजरअंदाज नहीं करता। 5. हमेशा खुश, कॉन्फिडेंट और बैलेंस दिखें। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे अट्रैक्टिव चीज है। 6. बाउंड्रीज सेट करें, ना बोलना सीखें। 7. किसी एक व्यक्ति पर निर्भर मत रहें, अपनी सोशल सर्कल बढ़ाइए। 8. अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाएं,